हेलो बच्चों। आज मैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर की फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10 नामक टॉपिक को लेके आपके समक्ष आया हूँ। इस चैप्टर में हम लोग कुछ विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 के की फीचर्स के बारे में जानेंगे। आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि विंडोज़ हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक्सिमम कंप्यूटर्स में ये ऑपरेटिंग सिस्टम पाए जाते हैं और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक विंडोज़ होता है। ठीक है। An operating system is a large program that controls the working of computer। यानी कि हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक लार्ज प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर के काम करने की क्षमता को कंट्रोल करता है। हमारा कंप्यूटर क्या काम करेगा, कब काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये सारा कुछ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है, डिसाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विंडोज़ 8 द सक्सेसर ऑफ विंडोज़ 7। यानी कि विंडोज़ 8 सक्सेसर वर्जन है किसका, विंडोज़ 7 का। सक्सेसर करने का मतलब उसका अपडेटेड वर्जन, यानी कुछ चेंजेस करके उसके साथ नया वर्जन लाया गया जिसको हम विंडोज़ 8 के नाम से जानते हैं। वॉज रिलीज ऑन 1 अगस्त 2012। यानी कि कब रिलीज़ किया गया, 1 अगस्त 2012 को, यानी कि 1 अगस्त 2012 को इसे लॉन्च किया गया, रिलीज किया गया। इट यूज रीडिजाइन यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑन मेट्रो डिजाइनिंग लैंग्वेज। इसमें हम लोग यूज़र इंटरफेस कुछ हमें चेंज दिखेगा, रीडिज़ाइन किया गया है जो कि बेस्ड है मेट्रो डिज़ाइन लैंग्वेज पे। मेट्रो डिज़ाइन लैंग्वेज हमारा एक तरह का डिज़ाइनिंग टेक्निक है जो कि हमारे होम स्क्रीन को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया गया है विंडोज़ 8 में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विंडोज़ 8 इंट्रोड्यूस्ड अ टच ऑप्टिमाइज स्टार्ट स्क्रीन। विंडोज़ 8 में हमारे साथ इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि विंडोज़ 8 में हमारे साथ आए हैं टच ऑप्टिमाइज स्टार्ट स्क्रीन। यानी कि टच ऑप्टिमाइज का मतलब कि आप विंडोज़ 8 के साथ अपने कंप्यूटर को टच में भी यूज कर सकते थे, लेकिन विंडोज़ 7 तक जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे यहाँ टच को सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन विंडोज़ 8 जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो टच को भी सपोर्ट करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट लाइन है और न्यू प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग एप्स विथ एन एम्फेसिस ऑन टच स्क्रीन इनपुट इंटीग्रेशन विथ ऑनलाइन सर्विसेज। यानी कि आपको एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा किसी के लिए, डेवलपिंग एप्स, यानी कि एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। एम्फेसिस ऑन टच स्क्रीन इनपुट, यानी कि टच स्क्रीन इनपुट यानी टच से आप इनपुट दे सकते हो, जैसा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स में इनपुट देते हो। मोबाइल फ़ोन में हम लोग क्या करते हैं, टच के थ्रू ही इनपुट देते हैं, सारे काम अपने टच के थ्रू ही करते हैं। और है इसमें कुछ एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स भी ऐड किए हैं, बिल्ट इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स इसमें हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी जस्ट आगे पढ़ेंगे। वो सॉफ्टवेयर का नाम है हमारा विंडोज़ डिफेंडर। ये हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे विंडोज़ 8 के साथ दिया गया है। और नेक्स्ट हम लोग जानेंगे विंडोज़ 10 के बारे में। विंडोज़ 10 इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। यानी कि हमारा विंडोज़ 10 है वो किस पे डिज़ाइन किया गया है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। और ये किसके जगह पे यूज किया गया है, मेट्रो स्टाइल ऐप का। यानी कि मेट्रो स्टाइल डिज़ाइन जो था हमारा, मेट्रो डिज़ाइन लैंग्वेज, उसको हटा के उसको रिप्लेस करके यूनिवर्सल एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को यूज किया गया है। नेक्स्ट है विंडोज़ 10 अलाउड स्विचिंग ऑफ स्टार्ट इंटरफेस बिटवीन अ माउस ओरिएंटेड डिवाइस एंड अ टच स्क्रीन डिवाइस। हमारा विंडोज 10 जो है स्विचिंग ऑफ स्टार्ट इंटरफेस बिटवीन, यानी कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर स्विच करने के टेक्निक को हम लोग स्विचिंग बोलते हैं। यानी कि हम एक ही कंप्यूटर को कभी टैब की तरफ भी यूज कर सकते हैं, कभी माउस ओरिएंटेड भी बना के यूज कर सकते हैं। यानी कि हम अपने कंप्यूटर को कभी टैब की तरह भी यूज कर सकते हैं टच स्क्रीन के थ्रू भी, और कभी माउस के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। ये फंक्शन हमें विंडोज़ 10 के साथ अलाउ करके दिया गया है। तो बच्चों यहाँ ब्रेन बूस्टर में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लाइन दिया हुआ है, विंडोज़ 10 इज अ फ्रीली अवेलेबल फॉर द जेन्यून यूजर ऑफ विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8.1 ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ लॉन्च। यानी कि विंडोज़ 10 फ्री में अवेलेबल है उन यूज़रों के लिए जिनके पास विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8.1 का
जेन्यून यूजर लाइसेंस है। जेन्यून यूजर लाइसेंस का मतलब होता है कि वो जो यूजर होते हैं जो विंडोज़ 7 का लाइसेंस परचेज करते हैं, यानी कि विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए, विंडोज़ 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी से उनका लाइसेंस परचेज करती है, यानी कि ख़रीदती है। उन्हें अपने फर्स्ट ईयरली ऑफ लॉन्च में, यानी कि जब वो लॉन्च किया उसके फर्स्ट ईयर यानी 1 ईयर के बाद उन्हें फ्री में अवेलेबल कराना शुरू किया। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स डिफरेंट फ्रॉम विंडोज़ 7 इन विंडोज़ 8, यानी कि विंडोज़ 8 में विंडोज़ 7 से क्या डिफरेंट है। तो फर्स्ट हमारा है अ न्यू लुक स्क्रीन ए न्यू लॉक स्क्रीन एंड न्यू लॉगिन प्रोसीजर, यानी कि हमें एक न्यू लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है और नया लॉगिन प्रोसीजर देखने को मिलता है। न्यू लुक करने का मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस जो हमारे हैं वो हमें लॉक स्क्रीन पर ही दिखने लगते हैं, जैसे कि हमारे बैटरी कितने परसेंटेज हमारे बचे हुए हैं आपके लैपटॉप या कंप्यूटर्स में, या पावर कनेक्टेड है या भी नहीं है। और दूसरा चीज़ है कि हमारा कंप्यूटर में नेटवर्क कनेक्टेड है या नहीं, हमारे कंप्यूटर में किसके मेल आए, ये सारा कुछ हम लोग लॉक स्क्रीन पे ही देख सकते हैं। कहाँ पे? विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम में, जबकि ये हम लोग विंडोज़ 7 में नहीं देख पाते थे। विंडोज़ 7 में हम सिर्फ लॉगिन करने का ही ऑप्शन हमारे पास आता था, वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता था, यूजफुल डेटा हमारा उस लॉक स्क्रीन पे नहीं आता है। यही आपका इस टॉपिक का फर्स्ट लाइन बता रहा है। नेक्स्ट हमारे पास न्यू लॉगिन मेथड होता है। न्यू लॉगिन मेथड का तो कुछ नया तरीका से आप अपने कंप्यूटर को लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि कुछ नए पासवर्ड, कुछ न्यू प्रोटेक्शन आपको इसमें ऐड किए गए हैं, जिसका नाम भी यहाँ क्लियरली मेंशन है, जिसका नाम है पिन और पिक्चर पासवर्ड। आप इसमें पिन भी लगा सकते हैं और पिक्चर पासवर्ड भी लगा सकते हैं। पिन करने का मतलब 4 डिजिट का पिन हमारा होगा, जैसे कि आप सब ATM का पिन जानते हो, कुछ उसी तरह का पिन आप अपने कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं। और पिक्चर पासवर्ड करने का मतलब होता है आप किसी पर्टिकुलर पिक्चर को अपने पासवर्ड के रूप में लगा सकते हैं, जैसे कि हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में यूज करते हैं फेस डिटेक्टर, यानी कि फेस आपका रिकॉग्नाइज करने के बाद आपको वो सिस्टम ओपन होता है। आप अपने कंप्यूटर में, विंडोज़ 8 के कंप्यूटर में आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आगे आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। द स्टार्ट मेन्यू हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द स्टार्ट स्क्रीन, यानी कि हम जो विंडोज़ 7 में देखते थे स्टार्ट मेन्यू, विंडोज़ 7 का इंटरफेस आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, उसके नीचे लिखा भी हुआ है विंडोज़ 7 स्टार्ट मेन्यू, और उसके बगल में एक और पिक्चर आपको दिख रहा होगा जिसके नीचे लिखा हुआ है विंडोज़ 8 स्टार्ट स्क्रीन। ये दोनों में आप लोग डिफरेंट अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस पिक्चर को देखने के बाद। आइए कुछ कुछ चीज़ के बारे में जानते हैं। तो विंडोज़ 7 में हमारे पास एक मिनिमाइज्ड स्टार्ट स्क्रीन दिखता था, जिसको हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ओपन करते थे, यानी कि उसके अंदर हमें क्या दिखता था, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, यानी कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल किए गए हैं वो सारा कुछ हम लोग मिनिमाइज फॉर्म में दिखता था। लेकिन ये क्या हुआ, विंडोज़ 8 जैसे ही हमारे पास लॉन्च हुआ तो हमारा स्टार्ट स्क्रीन ही होता था, आपके जितने एप्लीकेशन है वो सारा कुछ हमें स्टार्ट स्क्रीन पे ही दिखाई देता था। जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता था सबसे पहले हमारे पास वही स्क्रीन आता था विंडोज़ 8 वाले में। ठीक है, और हमारे लिए ये ज़्यादा इजी हो चुका था कि हम आसानी से किसी सॉफ्टवेयर को, किसी फाइल्स को आसानी से उसमें खोज पाएँ, आसानी से उसका इमेज हमें बड़े क्वालिटी में दिखना शुरू हो गया था। आप जो भी म्यूज़िक प्ले करना चाहते हैं तो उसका आइकन, पर्टिकुलर आइकन आपको मिल जाएगा। आप विंडोज़ स्टोर पे जाना चाहते हैं वहाँ का आइकन आपको अलग मिल जाएगा। मेल करना चाहते हो उसका आइकन अलग मिल जाएगा। वन ड्राइव यानी कि क्लाउड सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हो उसका आइकन आपको अलग मिल जाएगा, डायरेक्टली आपको स्टार्ट स्क्रीन पर मिल जाएगा। लेकिन विंडोज़ 7 में ऐसे फीचर्स नहीं हुआ करते थे, तो कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए थे विंडोज़ 8 के साथ। तो नेक्स्ट हमारा एक और फीचर ऐड किया गया था, विंडोज़ स्टोर। विंडोज़ स्टोर का फीचर हमारे साथ विंडोज़ 8 के साथ प्रेजेंट किया गया। विंडोज़ स्टोर सेम विंडोज़ का स्टोर है, जैसे कि आप लोग मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर का यूज करते हैं सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करने के लिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, गेम्स को डाउनलोड करने के लिए। वैसे ही हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक स्टोर लॉन्च किया, उसका नाम था विंडोज़ स्टोर। ये विंडोज़ 8 के ऑपरेटिंग के सिस्टम के साथ इनबिल्ट आता था। जैसे ही आप विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे आपको विंडोज़ स्टोर नामक एप्लीकेशन ऑटोमेटिक इंस्टॉल मिलेगा। इसके थ्रू आप कर क्या सकते हैं, इसके थ्रू आप अपने पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए
आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, गेम इंस्टॉल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं जो हम लोग मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर से हम लोग जो काम परफॉर्म करते हैं। और हम लोग विंडोज़ 10 के ऐप स्टोर यानी कि विंडोज़ स्टोर से हम लॉगिन किसी अदर डिवाइस के थ्रू भी कर सकते हैं। वो सारे एप्लीकेशन जिन्हें हम परचेज किए हैं या जो अपने सिस्टम में लॉगिन किए हुए हैं उसे किसी और सिस्टम में भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज़ स्टोर के लॉगिन करने के बाद उसका यूज़र आईडी पासवर्ड जैसे ही हम किसी अदर सिस्टम में भी डालेंगे 5 अदर डिवाइसेस में यानी कि 5 अदर डिवाइसेस में भी हम वो सारे एप्लीकेशन को बिना डाउनलोड किए हुए डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं विंडोज़ स्टोर के थ्रू। नेक्स्ट हमारा है न्यू विंडोज़ 8 एप्लीकेशंस, न्यू विंडोज़ 8 ऐप्स। हमारे विंडोज़ 8 के साथ कुछ नए एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस कराए गए। वो सारे कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशन का काम क्या क्या है और कैसे कैसे इंट्रोड्यूस हमारे बीच हुए हैं, आइए इनके बीच में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला हमारे साथ इंट्रोड्यूस किया गया क्लाउड कनेक्टेड। क्लाउड का मतलब होता है, मैंने क्लास में भी एक दिन डिस्कस किया था, हमारा डेटा जो है वो एक क्लाउड स्टोरेज पर रहेगा, फिजिकली एडेड नहीं रहेगा। हमारे साथ एक सैटेलाइट होता है जो कि डेटा स्टोरिंग का काम करता है, कहाँ पे? क्लाउड में। तो हमारा डेटा स्टोर करता है क्लाउड पे, ठीक है। तो कुछ और एप्लीकेशन है जैसे न्यू माइक्रोसॉफ्ट मेल, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का मेल, यानी कि जैसे हम लोग गूगल मेल का यूज करते हैं, जीमेल, वैसे ही हमारे साथ माइक्रोसॉफ्ट मेल नाम का एक ऑप्शन आता है, न्यू एप्लीकेशन आता है। नेक्स्ट हमारे साथ है कैलेंडर। कैलेंडर आप सब फैमिलियर होंगे, कैलेंडर किसको बोलते हैं, क्या फीचर है कैलेंडर्स के, ये सारे आप जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। स्काई ड्राइव, स्काई ड्राइव का जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्लाउड से रिलेटेड है, ये आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इनके बारे में आप आगे और जानेंगे। फ़ोटोज़, यानी कि आप डायरेक्टली फ़ोटो को भी अपने स्टार्ट स्क्रीन पे एक्सेस कर सकते हैं। हमारे न्यू फीचर्स है, न्यू एप्लीकेशंस है जो कि विंडोज़ 10 के साथ इंट्रोड्यूस किए गए। ये फीचर्स हमारे विंडोज़ 7 में नहीं हुआ करते थे। और साथ में पीपल्स एंड मैसेजिंग ऐप्स that are connected to service like Facebook, LinkedIn and Twitter, यानी कि हमारे साथ मैसेजिंग का भी ऐप होता है और ये किसके साथ कनेक्टेड होता है? फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर या अदर सोशल मीडिया वेबसाइट्स के थ्रू ऐड होता है। और ट्विटर अकाउंट भी हमारा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और हमारे जो कैलेंडर्स हैं, फ़ोटोज़ है, म्यूजिक है, ये सारे एप्लीकेशंस हमारे वहाँ पे एक्सेस होने लगते हैं, इजीली एक्सेस होने लगते हैं, जो कि विंडोज़ 7 में हम लोग इजीली एक्सेस नहीं कर पाते थे। और हमारा एक और सिस्टम है इंटरनेट एक्सप्लोरर 10, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा एक वेब ब्राउज़र है जिसका 10th वर्जन हमारे विंडोज़ 8 के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है। हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले से भी हुआ करता था, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्पीड हमारा थोड़ा कम हुआ करता था, वो सेफ भी बहुत ही कम हुआ करता था। लेकिन विंडोज़ 8 के साथ इसमें चेंजेस करके इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 नाम से लॉन्च करके इसको विंडोज़ 10 के साथ इनबिल्ट लॉन्च किया गया। देन हमारे पास नेक्स्ट हमारा आता है विंडोज़ 8 इज क्लाउड कनेक्टेड, यानी कि विंडोज़ 8 जो हमारा है वो क्लाउड कनेक्टेड होता है। विंडोज़ 8 का जो भी डिवाइसेस है, यानी कि हम लोग विंडोज़ 8 डिवाइसेस को डायरेक्टली क्लाउड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, क्लाउड के थ्रू उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, क्लाउड से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब हम क्लाउड से डेटा रिसीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन आया न्यू फाइल एक्सप्लोरर। हमारे पास फाइल एक्सप्लोरर का मतलब होता है हम अपने फाइल को न्यू डिज़ाइन, न्यू लुक के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। विंडोज़ 7 में भी हमारे पास कुछ उसी तरह का एक्सप्लोरर हुआ करता था, लेकिन कुछ रीडिज़ाइन करके, कुछ नए रिबन्स के साथ, कुछ नए कलर्स के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट हमारा है इन्हांस विंडोज़ डिफेंडर। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया होगा, विंडोज़ डिफेंडर हमारा एक एंटीवायरस एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया है और हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए विंडोज़ 8 के साथ इसे लॉन्च किया गया है। लेकिन ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, लेकिन एक प्राइमरी लेवल का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ज़रूर इसको हम बोल सकते हैं। ये एंटी स्पाईवेयर होता है, यानी कि आपके सिस्टम में अनवांटेड चीज़ों को एंट्री करने से रोकता है। इसके बाद हमारा है न्यू टास्क मैनेजर। हमारे विंडोज़ में न्यू टास्क मैनेजर आया। टास्क मैनेजर बच्चों आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे, विंडोज़ के निचले हिस्से में जो भी आइकन्स हमें दिखाई देंगे उसे हम लोग
टास्क मैनेजर बोलते हैं। यानी कि टास्क का मतलब क्या होता है, कोई फंक्शन हमारा वर्क करता होता है, उसको मैनेज करने के लिए वो फंक्शन हमारा बंद होगा कब, कब उसको हम कट करेंगे, कितने देर तक फंक्शन चला, वो फंक्शन क्या काम कर रहा है, वो सारे कुछ हमारे टास्क मैनेजर में दिखाई देंगे। आपके सिस्टम में कितने ऐप्स अवेलेबल है, कितने ऐप्स अभी फंक्शन में हैं, ये सारे कुछ आपको कहाँ दिखाई देंगे, टास्क मैनेजर में दिखाई देंगे। देन हमारा है विंडोज़ मीडिया सेंटर एंड डीवीडी प्लेयर सपोर्ट। विंडोज़ मीडिया सेंटर हमारा एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डायरेक्ट अपने मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे मीडिया एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं, कुछ प्लेयर का यूज कर सकते हैं। वैसे ही हमारे विंडोज़ में विंडोज़ मीडिया सेंटर नाम से एक एप्लीकेशन दिया गया है जिसके थ्रू से आप मीडिया को एक्सेस कर पाएंगे। मीडिया करने का मतलब पिक्चर्स, ऑडियोज़, ये सारे हमारे मीडिया सेक्टर में आते हैं। देन हमारा है डीवीडी प्लेयर सपोर्ट। डीवीडी प्लेयर सपोर्ट करने का मतलब हमारे विंडोज़ 7 तक हमारे कंप्यूटर सीडी ही सपोर्ट किया करते थे। सीडी और डीवीडी में अंतर आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। क्लास 7 में आपने सीडी और डीवीडी में डिफरेंस जाना होगा। सीडी और डीवीडी में कुछ ओवरव्यू मैं भी दे देना चाहता हूँ। क्लास 8 में भी सीडी में होता है, सीडी का फाइल साइज छोटा होता है, सीडी मैक्सिमम 700 MB ऑफ डेटा कंज्यूम कर सकता है, लेकिन हमारा डीवीडी 4.5 GB डेटा कंज्यूम करेगा, यानी कि स्टोर करेगा। इतने डेटा को वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। सीडी का पिक्चर क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी बहुत ही लो हो जाता है, बहुत ही लो स्टोर करता है, लेकिन हमारा डीवीडी एक्चुअल पिक्चर को स्टोर करता है, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं HD क्वालिटी। उस तरह की क्वालिटी को स्टोर करने के लिए हम लोग डीवीडी का यूज करते हैं। लेकिन विंडोज़ 7 के साथ जब भी हम डीवीडी को इंसर्ट करते थे वो हमारा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता था, और लेकिन विंडो 8 में इसे इन्हांस करके डीवीडी प्लेबैक सपोर्ट को दिया गया है। तो बच्चों एक और हमारे पास टॉपिक है रिस्टोरिंग विंडोज़ 8 डेस्कटॉप टू विंडोज़ 7, यानी कि रिस्टोरिंग विंडोज़ 8 डेस्कटॉप टू विंडोज़ 7, यानी कि विंडोज़ 8 डेस्कटॉप को विंडोज़ 7 से कैसे लाया जाएगा। तो बच्चों आपको मैंने पहले ही बताया है कि विंडोज़ 8 का जो मशीन होता है, विंडोज़ 8 का जो कंप्यूटर होता है, वो हमें क्या सपोर्ट देता है, वो हमें टच स्क्रीन का सपोर्ट देता है, टच स्क्रीन मॉनिटर का सपोर्ट देता है। लेकिन बाकी अदर जो हमारे कंपनीज हैं, वो कंपनीज बहुत सारे पुराने सिस्टम को यूज करते होंगे, वहाँ हमारे पास हार्डवेयर वैसा नहीं होगा, यानी कि हमारे पास टच स्क्रीन अवेलेबल होगा तभी तो हमारा सिस्टम टच स्क्रीन सपोर्ट करेगा। अगर हमारे कंप्यूटर में टच स्क्रीन सपोर्टेड ही नहीं होंगे, हम टच स्क्रीन कैसे यूज करेंगे, हमारा स्क्रीन ही टच नहीं है तो उसको हम यूज कैसे कर पाएंगे। तो इससे बचने के लिए हमारे विंडोज़ 8 में एक फीचर दिया गया है जिसके थ्रू आप अपने बूट टू डेस्कटॉप पे जा सकते हैं, यानी कि आप डेस्कटॉप मोड में जाके यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप विंडोज़ 7 का यूज करते थे प्रॉपर, उसी तरीके से आप विंडोज़ 8 का भी यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा स्टार्ट मी अप। तो स्टार्ट मी अप का मतलब होता है जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे विंडोज़ 8 एप्लीकेशन के साथ, विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो आपका स्टार्ट स्क्रीन जो होता है, स्टार्ट स्क्रीन कैसा होता है मैंने आपको पहले ही दिखाया है पिक्चर्स में। आप पीछे जाके आप पिक्चर भी देख सकते हो आपका स्टार्ट स्क्रीन कैसा हुआ करता था। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको स्टार्ट स्क्रीन दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे आपका स्टार्ट स्क्रीन कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ स्टार्ट नाम का लिखा होगा, स्टार्ट का टाइटल दिया हुआ। हमारा स्टार्ट स्क्रीन कुछ ऐसा होगा, जैसे हम कंप्यूटर को ओपन करेंगे हमारा स्टार्ट स्क्रीन ऐसा दिखाई देगा। तो यही हमारा ये फर्स्ट टॉपिक बोल रहा है, स्टार्ट मी अप। जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे हमारे पास डायरेक्टली स्टार्ट स्क्रीन ओपन होगा। अगर हम चाहें तो इस सेटिंग को हम चेंज भी कर सकते हैं। सेटिंग को चेंज कहाँ से करेंगे, हमको अपने कंट्रोल पैनल में जाके इस सेटिंग को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन विंडोज़ 7 में हमारे पास कुछ ऐसा फीचर नहीं हुआ करता था जिससे हम लोग स्टार्ट मी अप का यूज कर सकें। हम लोग विंडोज़ 7 में स्टार्ट बटन पे क्लिक करके हम लोग स्टार्ट ऑप्शन का यूज करते थे, स्टार्ट मेन्यू को एक्सेस कर पाते थे। तो अब बच्चों हम लोग आते हैं स्टार्टिंग विंडोज़ 8, यानी कि विंडोज़ 8 को हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। नॉर्मली हम लोग जैसे सिस्टम को स्टार्ट करते थे पिछले ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 में जैसे हम लोग स्टार्ट करते थे, सेम उसी प्रोसीजर के थ्रू हमें अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। लेकिन स्टार्ट करते ही आपके पास एक लॉक स्क्रीन आ जाता है। अगर हम पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं भी रखें तो अभी हमारा सिस्टम लॉक स्क्रीन मोड में ही होता है। हम इस लॉक स्क्रीन मोड से बाहर कैसे निकलेंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर हम
माउस का यूज करते हैं तो कैसे निकलेंगे, कीबोर्ड का यूज करते हैं तो कैसे बाहर निकलेंगे, और टच स्क्रीन का यूज करते हैं तो कैसे निकलेंगे। इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम माउस का यूज करते हैं तो हम अपने स्क्रीन पे किसी भी जगह पे क्लिक करते हैं माउस बटन से, तो हम लॉक स्क्रीन से बाहर निकल आएंगे। यानी कि हम हमारे पास लॉक स्क्रीन जैसे ही दिखाई देगा, ये मेरा लॉक स्क्रीन है, लेकिन इस स्क्रीन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं अपने माउस से, वो हमारा लॉक स्क्रीन हट के हमारा सिस्टम ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कीबोर्ड। अगर हमारे पास माउस भी नहीं है, अगर हमारे पास सिर्फ कीबोर्ड है, हम कीबोर्ड का कोई भी एक की प्रेस करेंगे जिसके थ्रू हम उस स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। और हमारा टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन में हम कैसे बाहर आएंगे, हम अपने फिंगर्स को, जैसे मोबाइल फ़ोन में अपने फिंगर को स्लाइड करते हैं, वैसे ही हमारे अपने टच स्क्रीन के ग्लास के ऊपर अपने फिंगर्स को स्लाइड करेंगे और हम उस स्क्रीन से बाहर निकल आएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्लोरिंग द स्टार्ट स्क्रीन ऑफ विंडोज़ 8, यानी कि हम लोग विंडोज़ 8 के स्टार्ट स्क्रीन को और एक्सप्लोर करेंगे, कौन कौन से फीचर्स हैं, कैसे हैं, क्रैम्स बार क्या होते हैं, टाइटल्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बच्चों। और बच्चों आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी होगी तो आप डायरेक्ट कमेंट में इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो। और साथ साथ बच्चों आपको इस चैप्टर का नोट्स, मैं चैप्टर ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर के साथ नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा। और नेक्स्ट जो आगे का पार्ट है, वीडियो का पार्ट 2 जैसे ही आएगा वैसे ही आपके लिए मैं लेके आऊँगा इसका आगे का पार्ट। अभी के लिए थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।